श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृश्चिक राशिफल सितंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे। सितंबर 2024 का महीना आपके जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। जानते हैं कौन से ग्रह इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। वृश्चिक राशि वालों, इस महीने बुध का राशि परिवर्तन 4 सितंबर 2024 को होगा और 4 सितंबर 2024 से बुध आपके दशम भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे। ये भाव कर्म को लेकर के देखा जाता है, आप किस तरह का काम करेंगे उसको दर्शाता है। तो ऐसे में दशम भाव में बुध का गोचर करना सिंह राशि में अपने आप में काफ़ी अच्छा माना जाएगा कामकाज को लेकर के। इसके अलावा बुध एक बार पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और लाभ भाव में चला जाएंगे, उच्चस्थ हो जाएंगे 23 सितंबर 2024 के बाद। इसी भाव में केतु भी विराजमान रहेंगे और सूर्य जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे 16 सितंबर 2024 को और 23 सितंबर 2024 के बाद सूर्य और बुध की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग भी आपके लाभ भाव में बनेगा। शुक्र इस महीने आपके 18 सितंबर 2024 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके द्वादश स्थान में गोचर करेंगे। इसके अलावा शनि कुंभ राशि में रहेंगे, शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा, राहु मीन राशि में रहेंगे। तो ऐसे में यहाँ पे मीन राशि में राहु आपके पंचम भाव में रहेंगे, गुरु आपके सप्तम भाव में रहेंगे वृषभ राशि में और मंगल आपके मिथुन राशि में रहेंगे। मित्रों, स्वास्थ्य से संबंधित अगर हम आपका ये महीना देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के पहले से बेहतर देखने को मिलेगा। एक तो आपके जो छठे भाव के स्वामी हैं वो बनते हैं मंगल, और मंगल आपके बैठे हुए हैं अष्टम भाव में मिथुन राशि में। देखो, मंगल मिथुन राशि में है तो ये मिथुन राशि जो है वो शत्रु की राशि है, लेकिन यहाँ पे विपरीत नाम का राजयोग बना हुआ है। तो ऐसे में स्वास्थ्य से संबंधित जो दिक्कतें परेशानियाँ पिछले महीने आपको रही हैं उसमें इस समय में कमी आती हुई दिख रही है। हालांकि आपका क्रोध इस समय में बढ़ेगा, कुछ चीज़ों को लेकर के इस पर नियंत्रण करने की आपको आवश्यकता रहेगी। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आप स्ट्रेस में पड़ सकते हैं या बहुत ज़्यादा दिमाग खपाना पड़ सकता है आपको, बहुत ज़्यादा दिमाग पे लोड आप इस समय में ढाल सकते हैं। तो ऐसे में मित्रों, आपको थोड़ा हंसी मजाक अपने परिजनों के साथ करते रहना है, खुश रहना है। ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा लोड आपको इस समय में नहीं लेना, क्योंकि मंगल अष्टम में है, मिथुन राशि में है। तो ऐसे में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, किंतु कोई मेजर प्रॉब्लम, शारीरिक रूप से कष्ट या मानसिक रूप से कष्ट इस समय में नहीं है। कोई दुर्घटना का ऐसा योग नहीं बन रहा है या किसी प्रकार का कोई और भी एक खतरनाक योग इस समय में नहीं है। इसके साथ साथ इस समय में आपका हम आर्थिक रूप से देखें तो ये समय बेहतर रहेगा आपका। एक तो मित्रों, जो पैसे को लेकर के देखा जाए तो आपके धन भाव के स्वामी गुरु बनते हैं और गुरु आपके बैठे हुए हैं सप्तम भाव में वृषभ राशि में। और साथ साथ में इस महीने में जो शुक्र हैं, शुक्र जो हैं वो भी आपके 18 सितंबर के बाद अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। और उसके बाद बुध की जो स्थिति है, बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी है क्योंकि वो लाभ भाव को देख रहे हैं,
सूर्य भी आपके लाभ भाव में रहेंगे और यहाँ पे केतु भी बैठे हुए हैं मित्रों। तो एक तो धन से संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होती हुई दिख रही है। धन मतलब पहले से आपका बढ़ेगा, इसमें किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन साथ में आपके खर्चे भी इस समय में बढ़ेंगे। खर्चों पे नियंत्रण करने की आवश्यकता रहेगी और सेविंग्स भी आपकी पहले ख़त्म हुई है, किंतु अब धीरे धीरे आप सेविंग्स भी बना पाएंगे, क्योंकि ये जो स्थिति बन रही है 18 तारीख के बाद, उसके बाद शुक्र की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी, बुध की स्थिति अच्छी हो जाएगी और सूर्य भी आपके लाभ भाव में रहेंगे। तो सिर्फ केतु के कारण से आप धन कहीं गलत कार्यों में खर्च सकते हैं, जैसे मांस मदिरा का सेवन करना या ऐसी चीज़ों पे खर्च कर सकते हैं आप जहाँ पे आपको धन खर्च नहीं करना चाहिए। तो इससे आपको बचना है। भोग विलास वाली जो चीज़ें हैं उस पे आपको खर्च नहीं करना है, या किसी ऐसी वस्तु खरीद लेना जिसकी कोई आवश्यकता ही ना हो। तो इस पे थोड़ा ध्यान रखना है आपको 18 सितंबर 2024 तक, उसके बाद काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों इस समय में आप देखेंगे कि जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनके जॉब के योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। विशेषकर जैसे ही आपके सूर्यदेव 16 के बाद आपके कन्या राशि में आ जाएंगे, अर्थात सूर्यदेव लाभ भाव में आ जाएंगे, तो दशमेश जो है वो कर्म से देखा जाता है और दशम के स्वामी अगर लाभ भाव में बैठे हैं और वृश्चिक राशि आपकी, तो वर्तमान समय में जॉब को लेकर के किसी प्रकार की परेशानी नहीं दिख रही है। एक अच्छी जॉब आपको मिलेगी, एक सम्मानजनक जॉब मिलेगी आपको। जॉब को लेकर के नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटी इस समय में दिखती नज़र आ रही है। जॉब को लेकर के प्राइवेट सेक्टर में भी आप अच्छा कर सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले से अगर आप जॉब कर रहे थे किंतु आपने देखा है कि उस जॉब में आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहा है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस रहा है और आपस में जो सहकर्मी रहे हैं उनका तालमेल आपको उतना अच्छा देखने को नहीं मिला है, तो आप की इच्छा यह है कि जॉब चेंज की जाए। यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ इस समय में वर्तमान की जो स्थिति बनी हुई है मित्रों, तो जॉब आप ज़रूर चेंज कर सकते हैं और एक सम्मानजनक दूसरी जगह पे जॉब आपको ज़रूर मिलेगी एक अच्छे पैकेज के साथ। इसमें भी कोई आपको किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आप 100% जॉब चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे भी अगर आप रहते हैं मित्रों, जॉब में कोई आपको इस समय में एप्रिसिएशन मिल सकती है। इसके अलावा प्रमोशन होने के योग बने हुए हैं, सूर्य की स्थिति अच्छी हुई है। मन चाह ट्रांसफ़र आपका हो सकता है, अगर बहुत पहले से आप इस चीज़ को लेकर के चिंतित हैं ट्रांसफ़र को लेकर के। और साथ ही साथ आय में वृद्धि होती हुई दिख रही है जॉब से आपके, क्योंकि लाभ भाव में बुध स्थित हैं। तो इसके साथ साथ आप देखेंगे ये समय आपके व्यापार के लिए भी मुझे ठीक ठीक दिख रहा है, क्योंकि बुध की स्थिति 4 सितंबर से ही अच्छी हो जाएगी। तो 4 सितंबर के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद व्यापार आपका अच्छा शुरू चलेगा, क्योंकि एक तो दशम भाव में बुध रहेंगे आपके। तो ऐसे में अगर आप का दुकान है वहाँ पे अच्छी सेल होगी आपकी, कोई शोरूम चलाते हैं आप वहाँ पे अच्छी सेल होगी आपकी, कोई फैक्ट्री आप चला रहे हैं, कोई इंडस्ट्री है आपकी वो चला रहे हैं, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों कि इस समय में थोड़ा सा आपको ऑनलाइन माध्यम से जैसे पैसे लगाना वहाँ पे और ज़्यादा प्रॉफिट की सोच रखना, तो वहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में 20 तारीख तक आपको संयम बरतना है। 20 तारीख के बाद जैसे आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो उसमें प्रॉफिट मिल सकता है, या ऑनलाइन किसी प्रकार से कोई पैसा लगाते हैं आप, तो वहाँ पे 20 तारीख तक आपको वेट करना है। उसके बाद अगर आप पैसा लगाते हैं वहाँ पे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। इसके अलावा ये समय में मित्रों मंगल आपके अष्टम भाव में स्थित हैं, विपरीत नाम का राजयोग बना रहे हैं। तो ये जो भूमि से संबंधित दिक्कत आ रही है, जैसे आप कोई भूमि बेचना चाहते हैं, प्लॉट बेचना चाहते हैं, फ्लैट बेचना चाहते हैं,
कोई घर बेचना चाहते हैं या अपना वाहन बेचना चाहते हैं, किंतु उसका सही दाम नहीं मिल रहा है आपको, सही से कोई क्लाइंट या कस्टमर आपको नहीं मिल रहा है, तो मित्रों क्योंकि मंगल जो हैं वो आपके इस समय में अष्टम भाव में है और छठे भाव के स्वामी बनते हैं, तो और आपकी राशि के स्वामी भी हैं, तो ऐसे में ये जो प्रॉपर्टी है वो आपकी बिक सकती है, क्योंकि अष्टम भाव से हम धन भी देखते हैं, तो आकस्मिक धन की प्राप्ति आपकी हो सकती है, मतलब मोटा मोटा धन आपको मिल सकता है। यहाँ पे मिथुन राशि में मंगल हैं, डील करने में थोड़ी मुश्किल आपको आएगी, जो सामने वाला पक्ष होगा उनको समझाने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन निरंतर रूप से आपको प्रयास करते रहना है, उसमें आप देखेंगे कि आप अपनी प्रॉपर्टी भी बेच पाएंगे। इसके अलावा मित्रों ये समय कर्ज को लेकर के भी मैं जो देख रहा हूँ वो अच्छा दिख रहा है, यानी कि अगर आपने कर्ज लेकर के रखा है किसी का, तो अब आप उस कर्ज को धीरे धीरे शुरू करेंगे। कर्ज आपने लिया था अपने बिजनेस शुरू करने के लिए, बिजनेस कम चल रहा है या उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो जिस धंधे में आपने उस कर्ज को यूज़ किया है तो वो धंधा आपका अच्छे से चलने शुरू होगा, क्योंकि छठे भाव के स्वामी मंगल हैं आपके, तो रोग ऋण शत्रुओं से भी हम छठे भाव को देखते हैं। तो ऐसे में धन आप धीरे धीरे, अब एक पूरा तक का पूरा धन खत्म तो नहीं कर पाएंगे आप कर्ज अपना, लेकिन धीरे धीरे अब आप अपने कर्ज को समाप्त कर पाएंगे। अगर नया कर्ज आपको चाहिए, नया लोन आपको चाहिए, तो इसके लिए भी आप ज़रूर अप्लाई करें, ज़रूर आपको कर्ज नया मिलेगा। इसके अलावा ये समय में शुक्र आपके मित्रों द्वादश स्थान में है और दशम की स्थिति अच्छी है, तो विदेश जाने के लिए ये समय काफ़ी अच्छा देख रहा हूँ मैं। जैसे आपने अगर वीज़े के लिए अप्लाई किया है तो आपको 18 सितंबर 2024 के बाद वीज़ा आपका मिल सकता है, ऐसी कोई रिजेक्शन वाली स्थिति नहीं बन रही है। इसके साथ साथ आप अगर नए सिरे से वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं मित्रों, तो उसके लिए आप 16 तारीख तक वेट करें। 16 तारीख के बाद जब कन्या राशि में सूर्य आ जाएंगे तो नया वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे आप, तो वो डेट आपके लिए अच्छी रहेगी। और वहीं अगर आप विदेश में हैं और आपने PR के लिए अप्लाई किया है, तो 23 तारीख के बाद आप देखेंगे कि उस कार्य में तेज़ी आएगी। अगर फाइल कहीं रुकी है, अटकी है, फंसी है, या आपको वहाँ का PR जो है वो बना दिया जाएगा। और साथ ही साथ ग्रीन कार्ड के लिए भी यदि आपने अप्लाई किया है तो उसके भी आने के चांसेस जो हैं वो 18 के बाद बने हुए हैं। इसके साथ साथ मित्रों विद्यार्थियों की यदि हम बात करें तो ये समय विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय में माता पिता विद्यार्थियों की बहुत ज़्यादा चिंता कर सकते हैं और आपका हालांकि खेल कूद में मन रहेगा, लेकिन साथ साथ में आप देखेंगे कि इस समय में आपका जो भटकाव वाली स्थिति थी वो ख़त्म हो जाएगी। आप अपनी पढ़ाई में मन खूब लगा पाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ेगा आपका। कोई भी अगर आपकी परीक्षा होती है तो उसमें नंबर आप अच्छे लाएंगे। हालांकि कुछ दोस्त आपके मन को बरगला सकते हैं या गलत संगत में आप जा सकते हैं। इससे माता पिता को भी आपके माता पिता को भी मैं बताना चाहता हूं कि उनको भी आपको समझाना चाहिए और गलत संगत में आप ना पड़ें। इसको लेकर के हमेशा अच्छे दोस्तों के साथ आप रहें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप किसी स्पोर्ट्स में आप या कोई आर्टिस्ट हैं तो मित्रों आपके कार्य से आपको लाभ होगा। कोई सरकारी योजना से आपको मदद मिल सकती है, या फिर आप देखेंगे सरकार की ओर से आपको या सरकार से जुड़ी हुई किसी योजना से आपको मदद मिल सकती है और आपको कोई मेडल ज़रूर इस समय में मिल सकता है या आपकी एप्रिसिएशन हो सकती है।